भाई आज की वीडियो के बाद तेरे हाथ में एक ऐसा फार्मूला आ जाएगा जिससे तू मैजिक फ्रेज बन जाएगा। और ये मैजिक फ्रेज तेरे अंदर एक अलग ही लेवल की ताकत डाल देगा। मतलब तू किसी भी लड़की से कहीं भी कभी भी बिना अटके बात शुरू कर पाएगा। और सबसे बड़ी गलती, लड़की बोर नहीं होगी। वो खुद सोचेगी कि तू बोले और वो सुने। स्टेज 1 है इंट्रोडक्शन फेज, जहाँ पर 90% लड़के हार जाते हैं। देख भाई, जब तू किसी लड़की से बात शुरू करता है तो पहला स्टेज होता है इंट्रोडक्शन स्टेज, मतलब बर्फ़ तोड़ना। और यही वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा लड़के अपनी अट्रैक्शन शुरू होने से पहले ही खो देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही बहुत बड़ी गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती सवालों की मशीन बन जाना। अक्सर लड़के क्या करते हैं, सीधा इंटरव्यू शुरू कर देते हैं। हाय, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से हो, क्या करती हो, किस कॉलेज में पढ़ती हो, कौन से शहर की हो। भाई ये बातचीत नहीं होती, ये तो नौकरी वाला इंटरव्यू हो गया। और तू खुद सोच, एक बातचीत में किसको मजा आएगा? लड़की भी बोर होगी, तू भी अंदर से बोर। बिहाइंड द सेंस असल में क्या हो रहा होता है, अब ध्यान दे। जब तू ऐसे सवाल करता है तो तेरे दिमाग में क्या चलता है? तू अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, यार कुछ मज़ेदार बोल दूँ, कुछ ऐसा बोल दूँ कि हंस दे, कुछ ऐसा कर दूँ कि इम्प्रेस हो जाए। और लड़की के दिमाग में फिर वही बोरिंग लड़का, यार ये कब जाएगा, कितना डल है। और भाई यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या है? इस टाइम पर पावर लड़की के पास होती है, क्योंकि तू मेहनत कर रहा है बातचीत को मज़ेदार बनाने की। और वो सब बैठकर डिसाइड कर रही है, मज़ा आया तो ठीक, नहीं तो बाय। सॉल्यूशन सवाल नहीं, स्टेटमेंट है। अब सुन, आज मैं तुझे एक गोल्डन रूल देने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ तो इसे ज़िंदगी भर याद रखे। सवालों की जगह स्टेटमेंट बोल। हाँ भाई, सवाल मत पूछ, स्टेटमेंट दे। मैजिक फ्रेज का असली खेल यही है। अब ध्यान से सुन, मैजिक फ्रेज का फार्मूला बहुत सिंपल है। जब भी तेरे दिमाग में कोई सवाल आए, उस सवाल को ऐसे बोल जैसे तू पहले से कुछ जानता है। एग्जाम्पल से समझ। तुम ऐसे सवाल मत करके तुम कहाँ से हो, अब यही चीज़ स्टेटमेंट में बोल। तो यहीं की नहीं लगती, तेरी वाइब अलग है, तो कहीं बाहर किया गया। इसमें जादू क्या है भाई? इस एक लाइन में दो चीज़ें छुपी हैं। और दुनिया में हर इंसान का फेवरेट टॉपिक क्या? अपने बारे में बात करना। लोगों को अपने बारे में सुनना अच्छा लगता है, और ख़ासकर लड़कियाँ। भाई लड़कियाँ अपने बारे में सुनकर अंदर से ग्लो करती हैं। और जब तू ऐसे बोलता है, उसका इंटरेस्ट 0% से 5% हो जाता है। इसमें एक अजप्शन है, मतलब तू उसके बारे में अंदाज़ा लगा रहा है। अब इसमें मज़ा कहाँ आता है? क्योंकि दो पॉसिबिलिटी हैं और तू सही होगा या तू गलत होगा। लेकिन दोनों केस में लड़की के दिमाग में एक चीज़ शुरू होती है, ये बंदा ऐसा क्यों सोच रहा है। और भाई लड़की जब सोचने लगती है तो वो इन्वॉल्व हो जाती है और इंटरेस्ट 5% से 8% बढ़ जाता है। इस टेक्निक का नाम है कोल्ड रीड। इसे बोलते हैं कोल्ड रीड, मतलब लड़की को देखकर उसके बारे में एक स्मार्ट अंदाज़ा लगाना। और एग्जाम्पल समझ, ताकि तेरा हाथ साफ हो जाए इस बारे में। तू लड़की से ये मत पूछ तू क्या करती है, बल्कि ऐसा बोल, तू क्रिएटिव लग रही है, मुझे लग रहा है तू डिज़ाइन या आर्ट वाली फील्ड की है। तू कहाँ पढ़ती है, ऐसा मत बोल, ऐसा बोल, तेरे बात करने का तरीका देखकर लग रहा है तू पढ़ाई में सीरियस रही होगी। तीसरा सुन, तू बचपन में कहाँ पढ़ी, ऐसा मत बोल, तू यहाँ नहीं पढ़ी बड़ी, तेरी पर्सनैलिटी में अलग कॉन्फिडेंट है, ऐसा बोल। इंटरव्यू मोड से बाहर निकल। अब भाई अगर तू सिर्फ सवाल पूछेगा तो लड़कियाँ बोलेंगी मैं जर्सी से हूँ, और तू बोलेगा ओ अच्छा बस ख़त्म। फिर तू भागेगा अगला सवाल ढूंढने और फिर वहीं से आकर लड़की बोर हो जाएगी। असली गेम है लड़की तुझसे सवाल पूछे। अब सोच, अगर तू स्टेटमेंट बोलेगा तो लड़की खुद पूछेगी अच्छा ऐसा क्यों लगा, तुमने ऐसा गेस क्यों किया, मैं ऐसी लगती हूँ क्या। और भाई यहीं पर पावर शिफ्ट होता है। और तू लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा, अब लड़की खुद तुझ में इंटरेस्ट हो रही है। लेकिन भाई ये 8% और इसे 8 से पूरा 10 का 10 कैसे ले जाएं? तो अब सुन, यहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिससे बिना बात अच्छी नहीं होगी लेकिन गहरी भी नहीं होगी, और वो चीज़ है इमोशन। इमोशन कनेक्शन फैक्ट से नहीं, फीलिंग से बनता है। अधिकतर लड़के सोचते हैं किसी टॉपिक पर बात करूँ ताकि कंफर्टेबल हो जाए। भाई कंफर्ट टॉपिक से नहीं, कंफर्ट आता है फीलिंग से। किस कॉलेज में पढ़ी, कहाँ रहती हो, कितने भाई बहन है, ये सब फैक्ट हैं। गहरे सवाल जो इमोशन निकालते हैं। कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा था, उस एक्सपीरियंस ने तुझे बदला क्या, तू अपने भाई बहन के साथ क्लोज है, उनका तेरे पर्सनैलिटी पर क्या असर पड़ा, ऐसे सवाल पूछ। लड़की को इमोशन पसंद है, और ये बात तू याद रख, लड़कियां वर्ड से नहीं फीलिंग से जुड़ती हैं। इसलिए जब तू फीलिंग्स पे जाता है तो अट्रैक्शन 8 से 10% हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर वो डॉक्टर है सिर्फ इतना मत बोल डॉक्टर हो अच्छा ये बोरिंग है, ऐसा बोल, डॉक्टर बनना आसान नहीं होता। तुझे किस चीज़ ने मोटिवेट किया, तू लोगों के लिए इतना सेक्रीफाइस करती है, किसी की जान बचाने के बाद कैसा लगता है,
इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच तो खुद को कैसे संभाल लेती है? भाई ये सवाल नहीं लगते, ये डीप कनेक्शन लगते हैं। इमोशनल टॉपिक जो हमेशा काम करते हैं। बचपन की यादें, म्यूजिक, ट्रेवल, सपने, सबसे बड़ी अचीवमेंट, सबसे बड़ा रिग्रेट, जिंदगी का टर्निंग पॉइंट, ये टॉपिक लड़की को इमोशनल स्टेट में ले जाते हैं। और जब दोनों इमोशनल स्टेट में होते हैं तो बॉन्डिंग फास्ट होती है। एक सीक्रेट, पहले तू खुल। अब सुन, लड़की को खुलवाने का सबसे तरीका अच्छा क्या है? पहले तो खुद थोड़ा खुल, मतलब तू अपने बारे में कुछ रियल डीप पर्सनली शेयर कर, और फिर वो नेचुरली फ्लो करेगी। ये लीडरशिप दिखाता है, और लीडरशिप इक्वल टू अट्रैक्शन। फाइनल फार्मूला। तो भाई आज की वीडियो का फार्मूला क्या है? स्टेप 1 है सवालों को स्टेटमेंट में बदल। स्टेप 2 है स्टेटमेंट लड़की के बारे में हो। स्टेप 3 है उसके एक अजम्पशन डाल। और स्टेप 4 है फिर बातों को फीलिंग पर डाल। ये 4 स्टेप फॉलो कर बस। तो भाई अब जब तू ये मैजिक फ्रेज बोलेगा और फिर इमोशन निकालना शुरू करेगा तो समझ ले लड़की की नज़र में तू एक रैंडम आदमी नहीं रहेगा, तू एक अलग वाइब वाला बंदा बन जाएगा। और यही वो वाइब है जो लड़कियों को सबसे ज़्यादा खींचती है। बाकी ये सब कैसे सेक्सुअल अट्रैक्शन में कन्वर्ट होता है और कैसे लड़की तुझे रोमांटिक एंगल से देखती है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा।